जय माता दी दोस्तों, आप सभी का हमारे आदि पूजा भक्ति चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस साल तिल संकटा चतुर्दशी किस दिन पड़ रही है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको हमारे वीडियो में मिलेगी। कहा जाता है कि इसमें जो भी आप सुबह स्नान दान के बाद पूरे दिन का व्रत रखना है, पानी आप कब पी सकते हैं, इसमें क्या खाएं क्या नहीं खाएं और किस तरह से व्रत रखना है, किस विधि से रखना है, पूजन विधि, और आपको चंद्रदेव को अर्घ्य कब देना है, आपको गणेश भगवान को क्या क्या प्रसाद में चढ़ानी है, तो आपको सारी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि कहा जाता है कि आप बीच से देखेंगे तो आपको भी संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाएगी। महत्वपूर्ण कोई भी अगर आपको त्रुटि रह जाए, व्रत अगर आप पूरे दिन किए हैं, छोटी मोटी सी गलतियों के कारण आपका व्रत खंडित हो जाए, तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। आपको एक एक जानकारी इस वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले तो जान लेते हैं कि आपको व्रत रखना कैसे है, क्योंकि व्रत की ये हमारे हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण व्रत में आता है। और यह व्रत जो होता है माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है और भगवान श्री गणेश को समर्पित है। ये दिन पूरे दिन इसमें गणेश भगवान की पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और पूरे विधिवत उनकी पूजा करके उनकी कथा, साथ में माँ संकटा माता की भी कथा को हम जरूर सुनते हैं। उसके बाद ही हमारा व्रत पूर्ण होता है। तो करना है इसी तरह से, देखिए हम आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले तो आप सुबह स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहनकर, सुबह जितना जल्दी हो सके आप उठकर स्नान दान कर लें। स्नान करने के बाद आप भोग बना सकते हैं, लेकिन सबसे पहले स्नान करने के बाद अपने मंदिर में जहाँ भी आपके गणेश भगवान की प्रतिमा या फोटो मूर्ति जो भी हो, उनके सामने आपको सबसे पहले संकल्प लेना है। आपको अपने हाथ में फूल अक्षत लेकर और थोड़ा सा जल लेकर आपको संकल्प लेना है, जब आपका व्रत पूरे दिन अच्छे से हो इसके लिए आपको संकल्प ले लेना है। उसके बाद आप निर्जला ही रहना है, उस दिन आपको जल पूरे दिन नहीं पीना है, इस बात का पूरा ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आप भगवान के लिए तिल गुड़ के प्रसाद बना सकते हैं अपने शुद्धि से, क्योंकि कहा जाता है कि बाजार में ठीक है आप ला सकते हैं, अगर नहीं आपको समर्थ आए तो आप बाजार से भी आप तिल गुड़ भी चढ़ा सकते हैं, चाहे फिर तिल गुड़ की जो भी प्रसाद हो आप ला के चढ़ा सकते हैं। लेकिन घर में अगर आप लड्डू बना ले, 10 लड्डू जरूर बनाएं, अगर घर में हो सके तो तिल गुड़ मिलाकर अच्छे से आप स्वच्छ सभी कुछ सफाई करके अच्छे से आप लड्डू बना के रख सकते हैं। उसके बाद आपको पूजा करनी है, तो पूजा किस तरह पहले आप इतना याद रखिएगा कि स्नान उस दिन करिएगा तो आप तिल और गंगा जल मिलाकर ही स्नान करें, क्योंकि इसका महत्व बहुत अधिक है और ये माघ में पड़ती है, तो तिल का महत्व बहुत अधिक हो जाता है। जो भी हमारे ग्रह होते हैं, जो हमारे ग्रहों की दशा थोड़ी सी बिगड़ जाती है वो भी टल जाती है, इसलिए जब स्नान करें तो तिल और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर ले। और कहा जाता है जब आप हो सके तो अगर आपका शरीर स्वस्थ है, सब कुछ सही है, तो आप इस व्रत को करें और शीतल जल से ही स्नान करें। उसका महत्व बहुत अधिक है। गर्म पानी से तो नहीं स्नान करना चाहिए, क्योंकि माघ महीने में पूजा पाठ का नियम भी बदल जाता है, क्योंकि आपको पता ही है जब हम लोग उसमें क्या करते हैं कि गर्म पानी का ज़्यादा यूज होता है। उसके बाद फिर शीतल जल से अगर आप माघ में नहाते हैं तो इसका फल बहुत अधिक मिलता है। तो कोशिश करें कि आप शीतल जल से ही नहाएं, नॉर्मल पानी से नहाएं, अगर आपका शरीर सही है तो, और नहीं तो अपना देख लीजिएगा। सुबह प्रसाद बना ले, शाम के समय आपको पूजा करनी है तो एक लकड़ी के पट्टा आपको अच्छे से देख ले, या पूजा करने वाली जो आप घर में पूजा तो कराते ही होंगे, सत्यनारायण कथा या जो भी है, एक छोटी सी चौकी आती है वो रहती है सभी के घरों में, तो उसको अच्छे से साफ स्वच्छ करके आप नीचे चाहेंगे तो अष्टदल कमल भी बना सकते हैं, रोली से चाहे हल्दी से। उसके बाद उस पर आप अपना लकड़ी का जो भी पट्टा रखना है, उसके बाद पीले वस्त्र, आप चुनरी आती है जो भी है, तो आप उस पर अच्छे से लगा दे। फिर भगवान की अगर प्रतिमा है तो अच्छी बात है, और नहीं है तो आप फोटो भी रख के पूजा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहेंगे तो फिर आप कभी गोबर से भी गणेश जी बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। बस कच्चा दूध का इसका महत्व बहुत अधिक है। कच्चा दूध से आप गणेश भगवान को स्नान भी कर सकते हैं, गौरी गणेश दोनों बना लीजिएगा, और नहीं है प्रतिमा है तो प्रतिमा रख के भी कर सकते हैं, स्नान भी कर सकते हैं। उसके बाद जल से स्नान करा के फिर आप रोली कुमकुम जरूर लगा दीजिएगा। उस तरह से आपको पूजा करना है। ध्रुवा जरूर रखिएगा, उनको लाल फूल बहुत पसंद है, लाल पीले फूल आप चढ़ा सकते हैं। जनेऊ चढ़ा देना है आपको, मौली चढ़ा देना है वस्त्र के रूप में। और आप जल आप अगर रखते हैं, मान लीजिए कलश रखते हैं, तो आम का पल्लू रख के उस पर एक कटोरी में चावल रख के आप दिया प्रज्वलित कर सकते हैं। पूरी रात अगर जले जोत तो बहुत अच्छी बात है, पूरी रात का कोशिश कीजिएगा। उसके बाद आप लड्डू अगर बनाते हैं घर में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो तिल गुड़ की कोई भी मिठाई आप जरूर चढ़ाएं। उसके बाद फल में आप 5 तरह का फल चढ़ा सकते हैं, लेकिन शकरकंद अति
आवश्यक है, क्योंकि उनका प्रिय फल है। नारियल जरूर चढ़ाएं क्योंकि उसका भी महत्व बहुत अधिक है। तो इस तरह से आप पूजा कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। और आप पान के पत्ते पे सारी सामग्री आपको चढ़ानी है। आप जब भी भोग लगाए तो अच्छे मन से, स्वच्छ मन से उनकी भोग लगाए, क्योंकि जो गणेश भगवान होते हैं वो विघ्नहर्ता होते हैं। हमारी सारी जो भी है वो हर लेते हैं, तो विघ्न देव हैं। उनकी पूजा हमें करने से बहुत सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, अच्छे मन और स्वस्थ मन से पूजा कीजिएगा। पूरे दिन कोई भी ऐसी त्रुटि न करे जिससे कि आपको पूजा का पूर्ण फल ना मिले। तो आप पूरे मन से कीजिएगा। अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए कर सकते हैं, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कर सकते हैं, उसकी अच्छी मतलब कहा जाता है जीवन के लिए भी आप कामना कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। फिर आप चंद्रदेव को अर्घ देना है, जो कि टाइमिंग है 9:09 रात्रि में। तो आप जाकर अर्घ दे सकते हैं। इस तरह से आपको पूरे दिन पूजा करनी है। अर्घ देने के बाद ही आपको पानी जो होता है वो ग्रहण कर सकते हैं। वो जो कच्चा दूध है, वो तिल गुड़ ये सारी सामग्री आप और शकरकंद अगर मान लीजिए उबाल के भी चढ़ा सकते हैं। तो यही प्रसाद आपको करनी है, अन्न नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। रात्रि में आपको अर्घ देने के बाद ही करना है, उसके पहले बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। पूरा ही निर्जला व्रत होता है। अगर आप रख सकते हैं तो ही रखिएगा, और जो नहीं रख सकते हैं, जिनके साथ कोई परेशानी है स्वास्थ्य को लेकर, वो अपना देख के ही करें, क्योंकि देखिए भगवान तो सभी में है। लेकिन अगर आपकी है समर्थ है तो आप व्रत को जरूर रखें। अगर नहीं है तो फिर आप प्रणाम कर सकते हैं और मन से भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि आप मेरे परिवार पर कृपा बनाए रहें। इतना तो कर ही सकते हैं। अब अगर आपको समर्थ है तो आप जरूर करिएगा। तो इस विधि से करना है। अगले दिन आप पारण जब भी करें तो आप दान पुण्य के लिए जो भी सीधा पहले निकाल ले, रात्रि में ही छूने के बाद ही आप पूजा करके आप अपना पारण खोल सकते हैं। तो इसी तरह से आपको व्रत करनी है। जब भी व्रत करें तो गणेश भगवान और संकटा माता की कथा अवश्य सुने, तभी आपका व्रत जो होता है वो पूर्ण होगा। तो इस विधि से आप व्रत कर सकते हैं। आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय माता दी। आप सभी का आने वाला दिन मंगलमय हो।